बच्चों, इस वीडियो में आज हम परीक्षा पर चर्चा करेंगे। जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हो तो परीक्षा में आपने अपने आप को किसी अननोन थर्ड पर्सन के साथ सामने रिप्रेजेंट करना होता है। तो बच्चों, आपने किस तरह से अपनी कॉपी की प्रेजेंटेशन रखनी है, किस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन आपने आंसर बुक में कहाँ पर क्वेश्चन नंबर डालना है, किस तरह से स्पेस छोड़ना है, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के दौरान हमें बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है बच्चों। तो वो सारी बातें आज हम इस परीक्षा पर चर्चा वीडियो में करते हैं। ओके? यस सर। तो चलो, तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहली बात तो आपने ये ध्यान रखनी है बच्चों कि परीक्षा ड्यूरेशन में आपने बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, ठंडे दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स, उतना ही आप अच्छा करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये ध्यान रखना है। ओके? यस सर। दूसरा, परीक्षा में जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं उस समय क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप पर कितने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। अगर आप लोगों पर सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तब तो एक सीरीज में उनको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करिए। अदरवाइज आप पर क्वेश्चन सारे नहीं आते हैं, आपको मान लो 80% क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं और 20% थोड़ा कम आते हैं या उनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप पहले उन प्रश्न को, उन क्वेश्चंस को बच्चों पहले करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपने एक विशेष ध्यान देना है कि वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपने ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखोगे बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर तुमने कोई भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है और उसमें ज़्यादा टाइम लगा दिया तो बाद में आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। तो क्या ध्यान रखोगे बच्चों? टाइम मैनेजमेंट। ओके? यस सर। चलिए, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजिंग हैं या थोड़ा आपको इतने अच्छे से नहीं आते हैं, लास्ट में उन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। ओके? यस सर। इसके बाद बच्चों क्या करना है आपने? मान लो अब आपके पास आंसर शीट आ जाती है या आंसर बुक होती है बच्चों, तो उस आंसर बुक में आपने जो क्वेश्चन लिखते हो तो एक पॉइंट ध्यान रखना बच्चों। जैसे ये आंसर बुक मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है, तो आपने क्वेश्चन को यहाँ पर लिखना है, क्वेश्चन का नंबर डालना है। सिर्फ क्वेश्चन, मान लो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 12 लिया है तो आपने क्वेश्चन नंबर 12 डाल दिया। इस लाइन को आपने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद एक लाइन तब आपने यहाँ पर आंसर लिखा और उस क्वेश्चन की, मान लो ये क्वेश्चन मोलरिटी होता तो आपने मोलरिटी हेडिंग आपने ब्लैक पेन से डालने के बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। ओके? यस सर। अब यहां पर क्या करना है बच्चों? कई बार बच्चा क्या सोचता है, जो मेन पॉइंट है उसको बहुत सारा लिख करके और कहीं बीच में छुपा देता है। आपने ध्यान रखना है कि जो मेन पॉइंट होते हैं, मान लो बड़ा क्वेश्चन होता, 3 मार्क्स का होता, 6 मार्क्स का होता, 5 मार्क्स का होता, तो मेन पॉइंट को बच्चों सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि ये बच्चा अच्छा है, इसको क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता है। हम कई बार लिखते रहते हैं, बहुत सारा लेंथी उस क्वेश्चन को बना देते हैं और जो उनके मेन पॉइंट्स हैं उनको कहीं उसके बीच में चुपके से घुसा जाते हैं, तो एग्जामिनर वहां तक कई बार नहीं पहुंच पाता है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। ओके? यस सर। अब एक पॉइंट का बच्चों और ध्यान रखोगे। क्या ध्यान रखना है? मान लो किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं,
तो आपने उस क्वेश्चन को एक जगह करना है। क्वेश्चन नंबर मान लो 39 है या 38 है, उसके 3 पार्ट हैं, तो आपको मान लो उसके 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट नहीं आता है, तो आप उन दोनों पार्टों को कर दें जो आते हैं, और उस तीसरे पार्ट के लिए वहीं पर उस पार्ट का नंबर डाल करके ब्लैंक छोड़ दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एग्जामिनर मार्किंग कर रहा होता है तो मान लो तुम क्वेश्चन वो आता नहीं है तुमसे एक तो तीसरा पार्ट, और तुम उसको फिर हल्का पुल्का बाद में लिख भी देते हो, तो वो उसको वहां काटने की कोशिश करेंगे। क्यों काटने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बच्चों वो मार्क्स निकाल करके और यहाँ मेन पॉइंट पर लाने होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर आपसे बच्चों यहाँ क्यों डलवा रहे हैं? यहाँ पर मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डालना है, तो बच्चों जो मार्क निकाले जाते हैं, राउंड ऑफ किए जाते हैं, या उस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स किए जाते हैं, वो बोर्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो इसलिए यहाँ आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो ये पेज है, अब जैसे ये पेज है, अब तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, तो कॉपी को डेकोरेट करने में क्या करना है, आपने सिर्फ ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन स्केल से अपने इस तरह से 2 लाइन यहां पर खींच देनी है, तो उस क्वेश्चन का सेपरेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर मान लो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और उस पेज पर बच्चों आपके पास सिर्फ 2 या 2 लाइन बची हुई हैं, क्योंकि जो आपकी आंसर बुक है, बोर्ड की जो बुकलेट होती है, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं बच्चों, स्पेस की कोई कमी नहीं होती। अगर आप अच्छे से करते हो तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो आपने क्या करना है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो क्वेश्चन नंबर 13 आपने करना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर ना लिख करके बच्चों आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है। क्योंकि अगर मान लो कई बच्चे तो यहां तक करते हैं कि एक लाइन बची हुई है, वहां पर क्वेश्चन नंबर 13 डाल दिया सिर्फ और आंसर नेक्स्ट पेज पर कर रहे हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, तो उस क्वेश्चन को भी आप वहीं डालें नंबर को जहां पर आप उसका आंसर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे। तो आंसर बुक में बच्चों क्या करना है, आंसर में जब क्वेश्चन लिखोगे नंबर, तो आपने इस तरह से इस पोजीशन पर लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, तो उसके बाद आंसर लिखना है। आंसर में जब हेडिंग डालोगे बच्चों, तो हेडिंग को ब्लैक पेन से डालना, बाकी ब्लू पेन से लिखना है। लिखने के बाद जहां भी आपके एक पार्ट है, 2 पार्ट है, 3 पार्ट हैं, वो फिनिश हो जाते हैं, उससे फिर एक ब्लैक पेन से आपने लाइन खींच देनी है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो इस तरह से कॉपी को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करके आप आएंगे। ओके? यस सर। अच्छा, एक यहां दिक्कत आती है बच्चों, मान लो आज पेपर था, मान लो साइंस का पेपर था, केमिस्ट्री का था, किसी भी सब्जेक्ट का था, उस पेपर में कोई छोटी मोटी आपसे कमी रह जाती है, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, मान लो वो पेपर आपका 80 मार्क्स का हुआ या 80% हुआ या 90% हुआ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, और पेपर आपका 95% हुआ है, 5% आपसे छूट गया किसी भी कारणवश, तो आपने उस पेपर को देने के बाद बिल्कुल रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। अदरवाइज उस पेपर के चक्कर में आप क्या करोगे बच्चों, नेक्स्ट पेपर को बिगाड़ सकते हो। तो उस पेपर में जो हो गया, अब वो तो वापस आ नहीं सकता, तो आपने क्या करना है, उसी समय अपने आप को रिलैक्स करना है, या तो थोड़ी देर खेल लेना है, या म्यूजिक सुन लेना है, या फिर सो जाना है, और रिलैक्स 1-2 घंटे में होने के बाद नेक्स्ट पेपर के लिए उसी एनर्जी के साथ आपने तैयारी करनी है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे पिछले पेपर में क्या हुआ था, हमारे उसमें 5% या 5 मार्क्स का या एक क्वेश्चन रह गया था या गलत हो गया था, उन सभी को भूल जाना है। तो ये बात भी आपने ध्यान देनी है। ओके? यस सर। कर सकते हो? यस सर। इसके बाद बच्चों क्या करना है, अब मान लो आप पर क्वेश्चन पेपर में आपके
जो 2 या 3% नहीं आते हैं उस समय आपने एक बार पढ़ करके उसको छोड़ दिया। अब उस प्रश्न को आप 2 से 3 बार पढ़िए। जैसे ही फुल कंसंट्रेशन के साथ रिलैक्स होगे और रिलैक्स होकर के उस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन तुरंत याद आ जाए। क्योंकि कई बार शुरुआत में थोड़ी हड़बड़ाहट होती है, बच्चा हाइपर हो जाता है, तो वो कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें और उस क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा है उसको 2 या 3 बार आप उसको पढ़ेंगे तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को कई बार, वो अच्छा क्वेश्चन होता है और आप फिर आता होगा और आप उसको जल्दबाजी में स्लिप कर जाते हैं, तो इस तरह से वो क्वेश्चन भी आपको याद आ जाएगा। ओके, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मान लो आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल आपके पास आ गया, तो आपने क्या करना है बच्चों, न्यूमेरिकल में पहले उसकी सारी वैल्यू लिख देनी है, फिर फॉर्मूला यूज लिखना है, फिर उन वैल्यूज को रखना है, फिर कैलकुलेशन करके तब उसका आंसर देना है। मान लो किसी भी कारणवश कैलकुलेशन नहीं कर पाए, टाइम कम पड़ गया, कोई बात हो गई, तो वो स्टेप मार्किंग हो जाती है इस तरह से। इस पॉइंट को भी ध्यान रखोगे। ओके, यस सर। चलिए अब मान लो आपने जो क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब उन क्वेश्चंस को, और तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, फिर से उनको रीड करेंगे और उनको, उनसे रिलेटेड जितना मटेरियल तुम्हें मेमोरी में तुम्हारी में रीमेमोराइज हो जाता है, आ जाता है, तो लास्ट में उन सभी क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है कि जो तुमने क्वेश्चन लिखा है उसमें कुछ परसेंट मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। ओके, तो क्या करोगे बच्चों, आपने अपने मार्क्स को किसी थर्ड पर्सन से, अननोन पर्सन से किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आपकी कॉपी बहुत अच्छी लगे, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। एग्जाम ड्यूरेशन में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स रहना है। जितना रिलैक्स रहोगे उतनी ही अच्छे से आप अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करके आओगे। ओके, यस सर। कर सकते हो? यस सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।